आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। जी हाँ, अगर बात करी जाए कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस समय पे व्यापार मंडल के द्वारा बड़े सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। व्यापार मंडल का कहना है मुख्यमंत्री से कि अगर लॉकडाउन करना है तो प्रॉपर 14 दिन का लॉकडाउन करा जाए। और अगर पलटन बाजार की बात करी जाए, 14 दिन के पलटन बाजार का लॉकडाउन होने पर पूरा सैनिटाइज होगा, तो जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होंगे। अगर 14 दिन का लॉकडाउन नहीं होता है तो सरकार को इतवार और सोमवार का तो प्रॉपर लॉकडाउन करना चाहिए। तो अगर बात करी जाए आम जनता की, तो आम जनता भी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही दिखा रही है। चाहे वो दुकान की बात हो, शॉप की बात हो, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करा जा रहा है। लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं और उसके बाद में मास्क का भी प्रयोग नहीं करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनता से भी ये डर निकल चुका है। और अगर बात करी जाए आंकड़े की, तो पूरे उत्तराखंड में 1043 जो आंकड़ा पॉजिटिव रिपोर्ट का पहुंच चुका है। और देहरादून की बात करी जाए तो देहरादून में 385 जो रिपोर्टें पॉजिटिव आई हैं वो आंकड़ा पहुंच चुका है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो कोरोना वायरस का है ये आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड देहरादून से जय ओबराय के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर, दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ व्यापार मंडल का कहना है? देखिए, हमने अभी कल अखबारों के माध्यम से कुछ सुझाव सरकार तक भेजे हैं। वो ये है कि जैसे 10:30 से 5:30 का समय भी कर सकती है सरकार। कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, खासकर बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और एक मांग हमने करी कि चाहे 14 दिन का पूरा लॉकडाउन हो जाए। और अगर वो भी संभव नहीं है तो हमने इतवार और सोमवार 2 दिन का बंद करके बाज़ार पूरा का पूरा सैनिटाइजेशन हो जाए। उससे क्या होगा कि कहीं भी कोई जो कीटाणु है इसके कोरोना के, वो जहाँ भी होंगे वो सैनिटाइजेशन से कम ख़त्म हो जाएंगे। और जो एक चेन है 48 घंटे की, वो कम से कम उसमें व्यापारी को राहत मिलेगी और संक्रमण से भी राहत मिलेगी लोगों को। अगर बात करी जाए पलटन बाजार में, तो इसमें सोशल डिस्टेंस भी नहीं मेंटेन करा जा रहा है, लोगों के मुंह पे मास्क भी नहीं है और भीड़ बनी रहती है। इस पर व्यापार मंडल का क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, हर व्यापारी सतर्क है अपनी तरफ से। कोई नहीं चाहता मैं कोरोना का संक्रमण मेरे को हो, और हर तरीके से अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो उसे सामान नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ भी सामान बेचने की दुकानदार की कोई इच्छा नहीं है। कई दुकानदारों ने पूरे शीशे से ढका हुआ है, कईयों ने आगे पन्नी लगा रखी है, कईयों ने अपना रस्सी बांध रखी है। तो इस तरीके की प्रिकॉशन ले रहे हैं, और ग्राहक जो बिना मास्क के आ रहा है उसको सामान बेचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जा रही है। उसे तो स्पष्ट मना कर दिया जा रहा है कि आप अपना पहले तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, उसके बाद आप बाज़ार में आकर के हमारे से सामान खरीदिए। इस तरीके की पूरी प्रक्रिया बाज़ार में दुकानदार अपने हिसाब से कर रहे हैं। आगे अभी सरकार से क्या कुछ मांग है आपकी? किस दिन का प्रॉपर, अगर आपने कहा भी है कि शनिवार और इतवार को, सरकार भी कह रही है कि शनिवार इतवार लॉकडाउन करा जाएगा, आपकी भी मांग रखी गई है, तो क्या कुछ सरकार? देखिए, मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं, शनिवार इतवार की जगह इतवार और सोमवार, जो हमारी मांग है वो इतवार और सोमवार की है। क्योंकि क्या होता है, शनिवार को कुछ कर्मचारियों की छुट्टी रहती है, सरकारी हो गए या वैसे भी कहीं जगह आप दे रहता है कुछ है, तो उससे क्या है कि बाज़ार में जो कस्टमर सोम से शुक्रवार तक परचेजिंग नहीं कर पाता वो शनिवार करता है या फिर इतवार करता था। इतवार को तो साप्ताहिक बंदी हो गई है। अब इस कारण शनिवार भी अगर बंद होगा तो जो साप्ताहिक बंदी के कारण इतवार को ग्राहक नहीं आ पा रहा है, वो कम से कम शनिवार को आकर के अपना सामान परचेज कर लेगा दुकानदारों से। अगर शनि भी बंद हो जाएगा तो सोम से शुक्रवार वाला ग्राहक जो है वो बहुत लिमिटेड और सीमित वाला ग्राहक है, तो उससे व्यापार पर और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इस वजह से हमने जो मांग उठाई थी वो इतवार और सोमवार की मांग उठाई, जबकि शायद शनि इतवार बहुत दिनों से चल रहा था, तो लोगों के जहन में शनि और इतवार ही बैठ गया बस वो। जबकि सही मायने में जो बंद होना चाहिए वो इतवार और सोमवार होना चाहिए, क्योंकि सोमवार को क्या होता है कि ग्राहक कम रहता है बाज़ार के अंदर, और सोमवार को बाकी और दफ्तर वगैरह खुले रहते हैं। तो उससे क्या है कि बाज़ार का जो दुकानदार है वो अपना और अपने बैंक के काम है, कोई सरकारी काम है, कोई पानी बिजली और कई सारी चीज़ें उसने देखनी होती है, बिल वगैरह वो सब चीज़ निपटा सकता है वो अपने। तो हमारी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है कि अगर 2 दिन का बंद करना है तो शनिवार को छोड़ करके इतवार और सोमवार, और वैसे तो 14 दिन का लॉकडाउन सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरत है इस पूरे शहर को, क्योंकि 14 दिन बंद रहने से एक जो पूरे 14 दिन की साइकिल है वो रुक जाएगी। क्योंकि आप देखिए, संडे साप्ताहिक बंदी के कारण हर चीज़ तो खुली है, आदमी मसूरी जा रहा है,
कोई रोक टोक नहीं है। आदमी माल देवता जा रहा है, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं सब पे जा रहे हैं, वहाँ भीड़ भड़क्का कर रखा है, तो कहीं कोई ऐसी रोक टोक नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है, संक्रमण वहाँ से फैल रहा है, उसके बाद वो बाजार में आ रहा है या लोगों तक जा रहा है, पता तो चल नहीं रहा, क्योंकि क्या पता कौन आदमी संक्रमण लेके घूम रहा है इस समय, तो यही नहीं पता। क्योंकि कई बार तो मैं देख रहा सिम्टम्स ही 6-6 दिन बाद नजर आ रहे हैं आदमी के अंदर। मान लो मैं और आप आज संपर्क में आए और हो सकता है 6 दिन बाद मुझे सिम्टम्स आए। तो इस तरह की जो हमारे यहाँ कोताही, मतलब आप इसे कोताही कर लो या इसको आप वो कह दो कि वो बरती जा रही है, क्या नाम है इसका, लापरवाही। तो उस लापरवाही को ना बरत करके जिस प्रकार से अब सरकार ने ये निर्णय लिया कि बाहर से जो भी आएगा वो टेस्ट करा के ही उत्तराखंड में आएगा, बिना टेस्ट कराए उत्तराखंड में नहीं आएगा। तो यही चीज़ अब दोबारा से जो शहर के अंदर भी लागू होनी चाहिए कि जितने भी पिकनिक स्पॉट है, साप्ताहिक बंदी वाले दिन पिकनिक स्पॉट पे जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ होने के कारण वहाँ से संक्रमण और जगह पे जाके फैल रहा है। तो इस तरह की कुछ मांगे हैं हमारी आपके माध्यम से, जो हम रखना चाह रहे सरकार के आगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर अगर संज्ञान लेकर के जो भी इसमें अच्छी चीज़ें हैं वो लागू करें, जिससे कि आने वाले समय में संक्रमण भी कम हो और जो कोरोना का इतना डर है उसको भी कम होने की वो मिल सके। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।